एक सरकारी योजना जब दिल्ली से चलती है या लखनऊ से चलती है तो उस गरीब की आस बढ़ जाती है जो दशकों से ये सोचता है कि सरकारें कुछ तो करेंगी। एक वोट की कीमत एक प्रधान तय तो करेगा, एक विधायक एक सांसद उस वोट की लाज तो रखेगा। लेकिन जब गांव में आप कदम रखते हैं तो कीचड़ के साथ इस सच को भी आपको देखना पड़ता है कि आखिर ये सच इसी कीचड़ की तरह सन तो नहीं गया, और सनने के बाद मिट्टी हो या गोबर बराबर हो जाता है। और साथ में अगर कोई और गंदगी पड़ी है तो वो भी मिट्टी के साथ सन कर उसी सच की तरह दम तोड़ देगी। मैं आ गया हूँ राजापुर क्षेत्र में। राजापुर जो कि अपने मजबूत हृदय के लिए जाना जाता है। राजापुर की राजनीति से चित्रकूट की राजनीति तय होती है, लेकिन इसी राजापुर के इलाके में सरकारी योजनाएं नेतृत्व कैसे दम तोड़ता है, मैं उसकी आपको बानगी दिखाऊंगा बरद्वारा गांव से। बरद्वारा गांव आ गया हूं तो अब आप समझ गए होंगे कि राजापुर की हकीकत सामने आ जाएगी, उस तिरहार की हकीकत जिसके साथ हमेशा खेल किया जाता है। मेरे साथ महिलाएं हैं, महिलाओं से पूछता हूं, आपको आवास अन्य योजनाएं कुछ मिली? कुछ नहीं मिला, हमारा तो राशन कार्ड बंद है। कॉलोनी 5-6 बार लिखा गया, 800-900 रुपए दे चुके, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। न संडास मिली, न आवास मिली, राशन कार्ड। बताते क्या है वो, क्या बताते? ये बताते हैं कि लिखा दो, पैसा दे दो, 100-200 मिल जाएगा, आ जाएगा। 2-6 महीने में, साल भर में आ जाएगा। तो प्रधान बोलते कि लिखा दो, आ जाएगा। नहीं तो इतने साल हो गए, कम से कम 15-20 साल से सरकारें कह रही हैं कि बहू बेटियों को बाहर शौच के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जाते क्या करें, मजबूरी है ना। घर की बेटी है। हाँ, में क्या हालत है, अभी तक नहीं मिला। अभी तक 8-10 साल हो गए लिखाते नहीं मिलता है। क्या करें, बार बार लिखा देते हैं, 100-200 रुपए भी देते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई ले जाता है क्या यहाँ से? सर पैसा भी देते हैं ना। गाँव का प्रधान बोलता है कि मिल जाएगा दे दो, दे देते हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे गांव में कोई जिसकी भी व्यवस्था है भी नहीं महिलाओं के लिए, तो लोग कहते हैं पैसे ले जाते हैं फर्जी और बोल देते हैं मिल जाएगा। और विद्यालय में भी कई बार राशन कार्ड की और इसकी आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी ले गए हैं, सब लोगों को ले गए और बोल रहे थे कि आपका राशन कार्ड भी नहीं बना? नहीं बना, तो सर कट गया है। क्या बोले आप? प्रधान का एक तो पहले घूंघट हटा दीजिए। ये जो महिला हमारे देश की है, आजादी के बाद वो बोलेगी, वो बोल के अपना हक लेगी। अब आप बताइए। न राशन कार्ड सर बन, न कॉलोनी के वो भल के पैसा ले जाते, न 2-3 बीडीसी का दिन, प्रधान का दिन ऑनलाइन करा के नहीं बनता। कहे बन जाएगा, नहीं बनता, नहीं बन रहा। अच्छा, कहते क्या है लोग, मतलब इसे नहीं बनता? बन जाएगा, पैसा दे तो बन जाएगा। 2 महीने में आ जाएंगे, 3 महीने में, साल 6 महीने में आ जाएंगे। आप लोग किस समाज की है, मतलब किस समाज में आप लोग? यह समाज में, प्रजापति समाज में। जी सर। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जिस समाज से आप आती हैं उसमें सरकारी योजनाओं का अगर लाभ मिल जाएगा तो थोड़ा सा तो आप लोग और मजबूत होंगे? क्यों नहीं मजबूत होंगे, सरकार देगा तभी तो मजबूत होंगे, जब अपने से ही ब्याज के रुपए लेकर खाएंगे। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी नहीं देते हैं, ऊपर से कट जाती, कॉलोनी आते नहीं है, पैसा ले जाते हैं, 200-300 दे देते हैं, न राशन कार्ड बनना है। प्रधान जी का घर बना है कि नहीं बना? बना है, कार्बिन बना, 2 मंजिल बना, 3 मंजिल बना है, वहाँ नल गड़ा, सब गाड़ी है, बस है, सब ले, ट्रैक्टर ले लिया। हम भी जिताया, ट्रैक्टर ले लिया, गाड़ी ले लिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने जिताया उसको? जिताया, पूरा लोग जिताया ना। जिताएंगे तो हमारा भी मतलब हमको कुछ न कुछ मदद मिलेगी। तो काहे जिताई थी आप? जिताए काहे? प्रधान जी से बोली थी, यह विकलांग, ये पत्थर की आँख पड़ रही है। देखिए विकलांग है, ये पत्थर की आंख पड़ी हुई है, इनकी बहू है। बहू है हमारी, आज तक इसको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। एक आंख के बल चीजों थी, खेती किसानी कर रही, तो इसको तो मिलना चाहिए ना। प्रधान के लगे जाई आगे पटवा, लेकिन ये को कुछ मिलता नहीं है। अचार बच्चों, आपने अपने समाज के दम पे प्रधान को जिताया था ना? हाँ, सब जन जीता, मतलब वो भी प्रजापति समाज से है। प्रजापति, हमको ये होगा कि कुछ मिलेगा। हाँ, दोनों ही विकलांग, एक आँखी के, इनको कोई आवाज नहीं। कार भी तो नहीं। आपसे 1000 रुपए ले लिया? किसने ले लिया? वो कुरवाली कल्लू से लेनी, कल्लू से। इसका नाम मेड़िया है। किस लिए लिया 1000? कहाँ बनवा दिया, बीडीसी का देहली मिला, बीडीसी का नहीं, वहाँ जहाँ गाँव कागज तो काम नहीं हुआ ना। गरीब का अगर कोई 1 रुपया खाएगा दादी तो क्या होगा? का होगा वो करना, का करी साहेब। अब हमारे पौरुख नहीं, यहाँ का करी नहीं कुछ कर पाए। आधार कार्ड लेने का है टहलती हो, का समस्या तुम्हारा? हमारा समस्या है कि साहेब भूखन माई थे, ना 7 साल मिले, ना कुछ मिले। आवास नहीं मिला, सरकारी कॉलोनी। हाँ, कुछ नहीं, शौचालय। हाँ, कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हें राशन कितना मिलता है? हमें राशन 5 किलो मिला। हाँ,
5 किलो मिला था, वो 5 नहीं किलो मिल जाता है। हाँ, वृद्धा पेंशन बनी है? हाँ नहीं मिली। अच्छा, इस गांव में कभी आते हैं अधिकारी, बैठने चौपाल वौपाल लगाते हैं, कभी बातचीत होती है? नहीं आते हैं तो बड़ी बड़े घर से होकर के लौट जाते हैं। प्रजापति समाज में आते ही नहीं सर। तो आप घर घर जाके वीडियो बना के देख लीजिए कि इन महिलाओं के घर में कैसे समस्या, शौचालय के लिए कैसे, बाथरूम के लिए कोई नहीं आते हैं, आते हैं प्रधान चले जाते। बहुत तेज कठिनाई यहाँ झेलना पड़ती है, कोई लाभ नहीं मिलता। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे इस गांव में आपने शादी की होगी तो किस उम्मीद के साथ आप आई थी यहाँ की? इस गांव में उम्मीदें थी सरकारी योजनाओं का या तमाम चीजें? अरे सर, उम्मीद थी सरकारी योजना की, लेकिन अब जो ब्याह के बाप माता गरीब थे ले आए, अब वहाँ गरीबी नहीं कोई हटा रहा। हम सोचते कि तुमको प्रधान बना दीजिए, तुमको कोई सरकारी वो मिल जाएगा तो हम अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं, सरकारी योजना है, देनी चाहिए, तो भी मिल नहीं रहे, कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। यहाँ पे बोलते हैं आपका क्या नाम है? आप भी आधार कार्ड दीजिए ना। अच्छा, आपको भी मिला आवास? कुछ नहीं मिला हमें, सब एक परिवार है में। अच्छा, गांव में कुछ ऐसे भी हैं क्या जो बहुत मजबूत हैं और उनको दे दिया, उनको देख के लगता है कि घूंघट हटा लो अगर आवाज स्पष्ट कि बोल, ऐसे भी लोग हैं यहाँ गांव में कि हमारे की जैसे गरीब लोगों की कॉलोनी भी आ जाती है तो उसकी मतलब कॉलोनी कटवा दिए जाते हैं। ऐसे लोग यहाँ हैं, जैसे आप इतने दबंग हैं कि गरीब की आवाज कटवा देते हैं, उसकी कॉलोनी कटवा। प्रधान खुद हमारे 2-3 बार ससुर के हमारे आई थी, 2-3 बार खुद कटवा दिए गए। हाँ, 3 दिन कटवा देते हैं सर, राशन कार्ड नहीं बनते, छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने विधायक को जानती हैं कौन है? हम नहीं जानते हैं। जानना भी नहीं चाहती क्या? जानना चाहते तो बताएंगे तभी तो जान। हम तो नहीं बता पाएंगे ना, हम तो वोट नहीं दिए ना। आप दिए थे क्या वोट? दिए थे, तो जब मालूम नहीं है कि कौन है विधायक तो क्या बता पाए सकते हैं। प्रधान को जानते हैं सरोज भी, अच्छे से जानते हैं। कहाँ रहते हैं प्रधान? करबी में रहते हैं। करबी में? हाँ, करबी में रहते हैं। करबी से सब रहते हैं, यहाँ पे घर है, आ गई है यहाँ पर, मैं प्रधान की ना है। अच्छा, जो विधानसभा में प्रश्न पूछने वाले सदर विधायक हैं, कितनी बड़ी बात है कि आपको इस गांव की महिलाएं नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती कि उनके आवास कट गए हैं, प्रजापति समाज के आवास कट गए हैं। और प्रधान जी, आप करबी में रहते हैं, आपको लानत आनी चाहिए कि गांव की आपकी समाज की महिलाओं को आपके कारण आवास नहीं मिल रहा। तो ये हकीकत है, इस बरद्वारा गांव के उस सच की तरह है जैसे कि बहुत खूबसूरत गांव है। आप देखेंगे कि यहाँ का जो खेत है, यहाँ के पेड़ हैं, यहाँ के जो भी जानवर यहाँ पे आपको देख रहे होंगे पालतू, सभी सब कुछ एकदम खुशनुमा आपको नजर आ रहा है। लेकिन इस खुशनुमे तस्वीर में एक चीज एक काले धब्बे की तरह है, वो ये है कि गरीब समाज की जो महिलाएं हैं उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया गया और योजनाओं की आहट बस हुई गांव में तो लाखों रुपए लोगों ने दलालों को दे डाले। जब पता लगा कि दलाल निकले, मांगने का प्रयास शुरू हुआ तो सभी गायब हो गए। यानी कि जिम्मेदारी लेना नहीं है और जिम्मेदारी जब आती है तो उसके नाम पे घपला करना है। सवाल उन लोगों से भी है जो बड़ी बड़ी कमेटियों में शिद्दत के साथ कुर्सी साझा कर रहे हैं अधिकारियों के साथ और कह रहे हैं कि आवास योजना में हम आवास गरीबों को दिलाएंगे। इस रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें भी ये महसूस करना चाहिए कि कहाँ उन्हें जाना है और जा करके किन गरीबों की मदद करनी है। तो ये रिपोर्ट आपके भी गांव की हो सकती है, आपके भी पास की हो सकती है। मैंने एक चावल का दाना निकाल करके आपके सामने रख दिया है। अगर आप इस रिपोर्ट से सहमत हैं तो आवाज बनिए इन महिलाओं की, आवाज बनिए खुद की और एक ऐसा बिगुल फूंकिए जिससे इस पूरे चित्रकूट जिले की जो प्रशासन के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर वो अपने बंगलों में, अपने एसी के कमरों में क्यों रहते हैं, जबकि गरीब आज भी एक अदद आवास, सरकारी छत के लिए लगातार परेशान है।